documentary एक से अभी फिर आप देख रहे हैं एग्जैक्टली बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी करते हैं। थोड़ा कुछ है जी सर। जी सर। और बाकी सर ने जितनी बातें कही बिल्कुल डायरेक्टर सर की तरफ से, डायरेक्टर सीएसआईआर की तरफ से जो आप सबको मनाया गया। अब पूरी अरोमा टीम को सर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेगी। मैं पूरी अरोमा टीम को स्टेज पर आमंत्रित। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा सीएसआईआर के साथ बनी रहती है। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं तमाम जम्मू कश्मीर वासी, जम्मू वासी, IIM CSIR की टीम, उनके डायरेक्टर डॉक्टर जुबेर साहब और उनकी सारी की सारी टोली। हिंदुस्तान के जो सबसे पुराने साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं और CSIR के जो आरंभिक दौर के आज़ादी से भी पहले जो स्थापित हुए थे, उनमें से एक है हमारा CSIR IIIM, जो उस वक्त सर रामनाथ चोपड़ा ने स्थापित किया था। महाराजा हरि सिंह के इनिशिएटिव से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। तब इसको ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता था। और सर रामनाथ चोपड़ा एक बड़े आला तरीन साइंसदान थे, कलकत्ता से सेवानिवृत्त हुए। महाराजा हरि सिंह की दूरदृष्टि थी, उन्हें जम्मू लाया गया, यहाँ उन्हें बसाया गया, उन्हें ये सारा जगह अलॉट हुई और आज़ादी के बाद फिर ये CSIR का हिस्सा बन गई। और इस इंस्टीट्यूट से ही कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा के होते हुए मिंट नाम की गोली का इजाद हुआ, जो आप सब परिचित है, जो विश्वविख्यात है, जो माउथ फ्रेशनर। उसके बाद वो लखनऊ चले गए, वहाँ से उसको फिर मार्केटिंग के लिए भी लाया गया। और इसी तरह से गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आपके ध्यान में रहे कि प्रधानमंत्री ही CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि साइंस प्रौद्योगिकीकरण मंत्री एक्स ऑफिशो इसका वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। और ये भी एक बड़ा सुखद संजोग है कि इसके सर्वप्रथम वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनका इस जम्मू और जम्मू कश्मीर क्षेत्र से खास ताल्लुक है। वो उस समय इंटरिम सरकार में सन 1947-48 में इंडस्ट्री और साइंस मिनिस्टर थे और उस हैसियत से वो इसके वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप पिछले 10-12 वर्षों की हिस्ट्री देखेंगे तो हालांकि इंस्टीट्यूट तो 60-70 साल 80 साल पुराना लगभग, लेकिन इन 10 वर्षों में ख़ास तौर से इसकी एक अहम भूमिका रही है। यही वो इंस्टीट्यूट है जिसने दुनिया को और हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन अर्थात बैंगनी क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया और लेवेंडर के माध्यम से स्टार्टअप्स का और एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया विकल्प दुनिया और देश के आगे रखा। आज उसका अनुसरण न केवल देश के दूसरे हिस्सों में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड इत्यादि पहाड़ी राज्यों में किया जा रहा है, बल्कि जम्मू में भी भद्रवाह क्षेत्र से इसका आगाज हुआ था, जिससे भद्रवाह दुनिया के नक्शे पर आन खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में बार बार इसका जिक्र किया, लोगों को ये भी समझाया कि भद्रवाह कहाँ एक दूर दराज डोडा जिले का हिस्सा है। और इसी इंस्टीट्यूट से अब हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस प्रोजेक्ट, यानी जो नशे की दवाइयाँ हैं, तथाकथित नशे के पदार्थ जो आमतौर से नशाखोरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ासतौर से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है, पंजाब में, जम्मू में, उसको लेकर के किस तरह से औषधियाँ तैयार किए जाएं, पेन किलर्स जो मैलिग्नेंसीज, कैंसर में भी इस्तेमाल हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी इत्यादि में भी हो, ताकि एक तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी रहेगा। वो हमने PP मॉडल में लाया है, एक फ्रांस की कंपनी के साथ एक MOU करके IIIM CSIR उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। ये हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक नई शनाख्त देगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी दवाई पैदा होगी और साथ ही साथ इस सारे संदेश क्षेत्र में ये संदेश जाएगा कि ये तथाकथित नशाखोरी की दवाइयाँ केवल नशे के लिए नहीं है, इनके कई अच्छे गुण भी हैं। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें इसलिए बधाई के पात्र हैं डॉक्टर जुबीर और उनकी टीम। आज 2 नए आयाम इसके साथ जुड़े हैं। यहाँ जहाँ ये खड़े हैं, ये जंक हुआ करता था पूरी तरह से। इसको पूरी तरह रेनोवेट करके, रिवाइव करके, ये हमारे डायरेक्टर की सोच और उनकी कल्पना का नतीजा था। ये स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक बनाया गया है विद न्यू एलिवेटर्स एंड ऑल दी मॉडर्न फैसिलिटीज, क्योंकि ये इमारत आज से 60-70 साल पुरानी थी।
इसके अतिरिक्त अभी शिलान्यास हुआ एक नए ब्लॉक का, जो लगभग 55 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसमें लगभग 8,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्टेड एरिया, बिल्टअप एरिया होगा। और ख़ास इसकी विशेषता ये रहेगी कि मुझे लगता है कि जम्मू शहर में पहली बार टोटली ग्रीन कंस्ट्रक्शन रहेगी। यानी इसमें जैसे कि हम नॉन फॉसिल एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा शांति एक्ट भी पास किया गया, जिसे मैंने ही पार्लियामेंट में लाया था, जिसके तहत हम न्यूक्लियर एनर्जी का इजाफा करके 100 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है हमने 2047 तक। तो ये जो नई बिल्डिंग होगी ये ग्रीन कंस्ट्रक्शन होगी और ग्रीन इमारत होगी। पहली बार शायद जम्मू में जहां कन्वेंशनल सोर्सेज को ना लेकर के रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर सोर्सेज इत्यादि से बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा।